नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपने अग्निपथ पर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के साथ निकलने वाले हैं। कर्नाटक में मिली जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा गदगद है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक फतह की सफलता का क्रेडिट राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को देने में लगी है और ऐसे में खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी में जी जान से जुट गई है। पूर्व से पश्चिम यात्रा पर विचार विमर्श किया जा रहा है। खबर है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक होगी। अक्टूबर का वक्त भी बताया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की खबरों की सच्चाई? अगर एक बार फिर से राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं तो उससे क्या होगा? कांग्रेस पार्टी को फायदा? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी कर रही है? देखिए, तैयारी तो कर रही है। इसमें दो गुट है कांग्रेस के। सोनिया गांधी के बंगले पर 10 जनपद में इसके लिए बैठकें भी चल रही है और ये विचार किया जा रहा है कि राहुल गांधी को फिर से मैदान में उतारा जाए या नहीं। लेकिन लगभग ये तय है कि कर्नाटक में सफलता मिली है तो ये लोग ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे रेगिस्तान में बूंदाबांदी हुई तो बाढ़ ही आ गई है। इनको ऐसा लगने लगा है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को कन्विंस करने इस बात के लिए कि आपके कारण ही जीत हुई है। राहुल गांधी अभी अति उत्साहित हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का एक वर्ग वो भी है जो समझता है कि राहुल गांधी को मैदान में उतारो और इसे निपटा दो। निपटाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जितने समय तक छुपे रहते हैं उतना ही उनका भाव वैल्यू बढ़ा हुआ रहता है, उनकी कीमत लोगों को पता नहीं होती है। जैसे ही वो मैदान में उतरते हैं एक के बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। मुंह खोलना भारी पड़ जाता है। मुंह खोलना उनका भारी पड़ जाता है। अगर भारत जोड़ो यात्रा के पहली बार जब इन्होंने शुरू किया उस समय की बात याद होगी तो सारे लोगों को ये पता है कि जहां जहां से यात्रा गुजरी है, अब कर्नाटक में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन इस बात को थी लेकर कि कर्नाटक में हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही थी। येदियुरप्पा को हटाया जाना, बोम्मई को लाना, बोम्मई को हटाए जाने के लिए 6 महीना तक लगातार बैठ के करना कि किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये तो कर्नाटक में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस की संभावना ज़्यादा है और फिर मुसलमानों के टैक्टिकल वोटिंग जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में हुई वो जीत निर्धारित कर दिया। लेकिन अब ये दिखाया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव में जीत, भारतीय जनता पार्टी की हार, ये सब कुछ राहुल गांधी के कारण हुआ, भारत जोड़ो यात्रा के कारण हुआ। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंची, अभी तक कितने ऐसे मामले हैं जिसमें राहुल गांधी का नाम होने से ज्यादा बदनामी हुई है। भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भीड़ तो कोई एक्टर जो आता है बॉलीवुड का वो भी जुटा लेता है। अगर उसे मैदान में खड़ा कर दिया जाए, स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो लाखों की भीड़ जुट जाती है। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में लालू यादव हेलीकॉप्टर का उपयोग किया करते थे कहीं जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उन्हें पता था कि 10, 20, 50 हजार लोग तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए आ जाएंगे। अब राहुल गांधी कोई ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रिटी तो है नहीं, परिपक्व नेता नहीं है, सेलिब्रिटी हैं, तो भीड़ जुट जाती है और उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। कर्नाटक हमेशा दोहराया नहीं जा सकता और लोकसभा चुनाव की भी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कर्नाटक जैसे जो कर्नाटक में विधानसभा में हुआ, लोकसभा में वैसा नहीं हो सकता। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार नहीं हुई है। अगर बोम्मई फैक्टर को देखा जाए, येदियुरप्पा फैक्टर को देखा जाए और ध्रुवीकरण को देखा जाए तो उसके बावजूद पिछली बार के चुनाव के बराबर ही वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं 36% है।
पिछली बार भी 36% ही मिले थे। 38% वोट कांग्रेस को मिले और पिछली बार 80 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, 104 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई थी। मतलब 24 सीटों का अंतर और कांग्रेस को 2% वोट ज्यादा भी मिले थे। ये तो इक्वेशन होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि जो विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी होती है, जैसे इस बार कांग्रेस की जीत जो हुई है उसमें कम से कम 15 ऐसे विधायक कांग्रेस के हैं जो 500 से 1000 सीट वोटों से उसकी जीत हुई है। कई तो 200 106 वोटों से भी जीते हैं। लेकिन उसी तरह की स्थिति कर्नाटक में फिर से नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी है। अब इस बात से अगर गुजरात चुनाव को देखा जाए, उस समय यात्रा चल रही थी, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कहीं कहीं चुनाव हुए। एक हिमाचल में चुनाव कांग्रेस जीती है, उसमें भी इतना कम मार्जिन रहा है जिसको बड़ी जीत नहीं कही जा सकती। राहुल गांधी तो नहीं गए थे चुनाव, राहुल गांधी गए भी नहीं थे। तो वहां पर कांग्रेस अगर जीत सकती है बिना राहुल गांधी के, तो कर्नाटक में कांग्रेस बिना राहुल गांधी के भी जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग है जो चाहता है कि राहुल गांधी अगर अक्टूबर से यात्रा पर निकलते हैं तो नवंबर दिसंबर तक, यानी कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तक वो मैदान में रहेंगे और उस समय वो कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट जरूर करेंगे कि कांग्रेस की परेशानी बढ़े। क्योंकि अभी जो विपक्षी पार्टियों के बीच बैठक चल रही है, कांग्रेस में भी एक और लॉबिंग चल रही है और एक लॉबिंग गांधी परिवार से बाहर की भी है कि किस तरीके से गांधी परिवार के बाहर के किसी कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा 2 की जो बात की जा रही है वो नॉर्थ ईस्ट से भी चलेगा और जो दोनों तरफ जहां जहां से गुजरने वाली स्थिति है वो उन सब राज्यों में देखिए वहां पर कांग्रेस की स्थिति कैसी है। क्योंकि पहली बार जब राहुल गांधी यात्रा शुरू किए तो उन्होंने उन क्षेत्रों को स्किप करना शुरू कर दिया जहां पर कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, इन्होंने सिर्फ टच करके आगे बढ़ना सोच लिया कि ये उत्तर प्रदेश हमसे संभलने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े स्टेट में वो नहीं गए, जबकि साउथ इंडिया में ज्यादा गए, क्योंकि उनको पता है कि तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौतियां क्षेत्रीय पार्टियों की है। कर्नाटक में गए, कर्नाटक में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा या फिर दूसरे कारणों से जीत हार जो हुई है। लेकिन उसके बाद नॉर्थ इंडिया में उन्होंने किन जगहों पर यात्राएं की? दिल्ली जैसे जगह पर जहां 7 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस अभी तक पुरजोर प्रचार भी नहीं कर पाती है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही टक्कर होगी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने में भी राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कांग्रेस को कोई फायदा राहुल गांधी से नहीं होने वाला मतलब साफ तौर से देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में जिस तरह से कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज हुआ था, वो एजेंडा दोबारा एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल एक्सपोज होगा और कांग्रेस के कई नेता ऐसा चाहते हैं कि राहुल गांधी को जितना एक्सपोज करो। 2019 से पहले राहुल गांधी के बारे में जितनी क्यूरियोसिटी थी लोगों में, 2019 के बाद उतनी ही कम होती गई। सिर्फ और सिर्फ उनका निगेटिव छवि सामने आया। सोशल मीडिया पर भी जितना राहुल गांधी के विरोध में चलता है वो पहले नहीं चलता था। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप अपने आप को जितना सामने लाएंगे, जितना एक्सपोज करेंगे, आपकी बुराइयां भी उतनी एक्सपोज होगी। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जो पहली खेप रही है उस दौरान क्या क्या किया ये सब लोग को पता है। दाढ़ी बढ़ाई और परिपक्व होने के लिए लोगों को दिखाने की कोशिश की कि हमारे अंदर मैच्योरिटी आ रही है। लेकिन वो मैच्योरिटी उस समय खत्म हो गई जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने बार बार टोक दिया कि आप अभी कुछ मत बोलो। एक काउंटर क्वेश्चन उनसे पूछा नहीं जा सकता है और एक काउंटर क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, वो किसी और को कैसे कन्विंस कर सकता है कि हमारे पक्ष में वोट दे?
ये तो कांग्रेस के जो पिछले आधार हैं, थोड़े बहुत सफलताएं कहीं कहीं मिला जुला कर मिल जाती है और उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी अभी तक खेवे जा रहे जी हैं। बिल्कुल, और कितने बयानों को लेकर तो कानूनी लड़ाई भी चल रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी में लगी है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को राहुल गांधी ने पूरा तो कर लिया, पर सवाल ये है कि क्या था यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य? क्या राहुल गांधी की छवि चमकाना था, या बिखरती कांग्रेस को संजीवनी देना, या फिर हिंदू धर्म का अपमान करना? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उठे, पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने जिस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 निकाला था, वो सभी फेल साबित हुए। और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए भी कांग्रेस पार्टी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।